इस एपिसोड में हम लोग दर्शन करेंगे माँ कामाख्या भवानी के भव्य मंदिर का और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कम समय में और सुविधाजनक तरीके से कैसे हम माँ के दर्शन कर सकते हैं। और साथ में मैं बताऊंगा मंदिर का इतिहास, कुछ रोचक तथ्य और यहाँ कब और कैसे पहुँचे। तो चलिए यह एपिसोड शुरू करते हैं। माँ कामाख्या का भव्य मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है। यह शहर पूरे विश्व से गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा वेल कनेक्टेड है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और कामाख्या रेलवे स्टेशन मंदिर के समीप ही स्थित है। मैंने ट्रेन से यात्रा की और कामाख्या रेलवे स्टेशन माँ भगवती के दर्शन करने के लिए पहुँच गया। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने ओला या उबर कैब बुक की। अगर आप प्राइवेट टैक्सी या कैब नहीं बुक करना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं। माँ कामाख्या का भव्य मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है, जो कि शक्ति के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान पर है। तो हम लोग पहुंच गए हैं कामाख्या मंदिर और आज हमारी बेटी जी का मुंडन है और मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे बेटी होगी तो हम कामाख्या में मुंडन कराएंगे। हम लोग आ गए हैं और ये देखिए इनके सुंदर सुंदर बाल अभी कट जाएंगे। तो चलिए मुंडन कराते हैं और आपको दर्शन करके बताते हैं कि मंदिर कैसा है और मुझे कैसा लगा। मंदिर की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यह सुबह 5:30 बजे से लेकर के दोपहर में 1 बजे तक और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। लेकिन अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। सुबह 5:30 बजे मंदिर खुलने के साथ एक टिकट काउंटर खुलता है, जहां से आप 501 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट खरीद सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार दोपहर में यही काउंटर 12:30 बजे खुलता है, जहां से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस सुबह सिर्फ 200 श्रद्धालुओं को यह टिकट मिलता है और दोपहर में मात्र 100 श्रद्धालुओं को, जिस वजह से लोग प्रायः टिकट काउंटर खुलने के 1 से 2 घंटे पहले ही लाइन लगा लेते हैं। अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति 2 लोगों का टिकट ले सकता है, तो मैंने भी अपने घर के कुछ व्यक्तियों को लाइन में खड़ा कर दिया और टिकट काउंटर खुलने का इंतजार करने लगे। चलिए जब तक हमें टिकट मिलता है तब तक हम जान लेते हैं मंदिर का इतिहास और इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी थी तो भगवान शिव उनके शव को लेकर इधर उधर वियोग में भ्रमण करने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटने गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि यानी कि गर्भ गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा गया। जिस प्रकार मनुष्य अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। माँ का यह मंदिर इच्छा पूर्ति के साथ तंत्र शक्तियों को सिद्ध करने वाले साधकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। साल में सिर्फ एक बार आने वाला अम्बुवाची पर्व संसार के तांत्रिकों सिद्ध पुरुषों के लिए एक वरदान है। अम्बुवाची पर्व माँ भगवती का रजस्वला पर्व होता है। सतयुग में यह 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता में 7 वर्ष में एक बार तथा कलयुग में हर वर्ष जून माह में मनाया जाता है। देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती हैं। यह तीनों दिन के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाते हैं। इस वर्ष अम्बुवाची योग पर्व जून 22, 23, 24 की तिथियों को मनाया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के मुंडन के लिए आया हुआ था, पर यहाँ पर मुंडन संस्कार संपन्न कराने का एक नियम है। मुंडन कराने से पूर्व माँ भगवती के पिंडी दर्शन तो जरूर करना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक पंडित जी से संपर्क साधा, जिन्होंने मुझे माँ के दर्शन कराए और साथ ही साथ उस स्थान पे भी ले गए जहाँ पर हमारा मुंडन संपन्न हुआ। मुंडन समाप्ति के बाद हम लोग वहाँ स्थित एक कुंड में गए, जहाँ पर उस कुंड के जल से हमने अपने आप को शुद्ध किया और वापस टिकट काउंटर के पास आकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद टिकट काउंटर फाइनली खुल गया, जहाँ से पर व्यक्ति 2 लोगों का टिकट हमको मिला और हम जाकर वेटिंग एरिया में इंतजार करने लगे। दोपहर के 1 बज रहे थे और मंदिर 2:30 बजे खुलने वाला था, तो किसी सज्जन ने आकर हमसे कहा कि मंदिर के बाहर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, आप जाकर वो कर लें। तो हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही अन्न सेवा क्षेत्र पर पहुंच गए, जहां पर एक छोटा सा एंट्री टोकन लेने के बाद हम लोग अंदर गए और अंदर जाने के बाद हम लोगों ने देखा प्रसाद में खिचड़ी, आलू की सब्जी, खीर और पापड़ बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं को दिया जा रहा था, जिसको मैंने ग्रहण किया और यकीन मानिए इतना सात्विक और स्वादिष्ट प्रसाद था
जिसको मैं जीवन में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। बहुत ही शानदार सारे दोस्तों दर्शन करने आ रहे हैं। ये प्रसाद ग्रहण करना तो बनता ही है। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात हम लोग वापस से उस वेटिंग एरिया में चले गए। मंदिर तो 2:30 बजे खुल गया था, लेकिन हम लोग मंदिर में करीब 3 बजे प्रवेश पाए और पूरे 1 घंटे के बाद हम लोग गर्भगृह से दर्शन करके बाहर निकले। फाइनली दोस्तों 3 घंटे की अथिक परिश्रम के बाद हमारा दर्शन हो गया और दर्शन इतना सुंदर था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक अलग ही अनुभूति है। अंदर गर्भगृह है और इस तरीके से गर्भगृह बना हुआ है कि आपको सच में लगेगा कि आप माँ के गोद में आ गए हैं। बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। दर्शन करने के पश्चात भक्ति भाव से ओतप्रोत होते हुए हम बाहर निकले और टैक्सी स्टैंड पहुँचे, जहाँ पर हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। दोस्तों दर्शन करके आइए और दर्शन करने के बाद जो ये आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं मंगल मूर्ति, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में के मत आइए, लेकिन हाँ रिजनेबल रेट में शुद्ध खाना है और ओके खाना है। आप यहाँ खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस गुवाहाटी के लिए। भोजन ग्रहण करने के पश्चात हम लोगों ने वहाँ की लोकल मार्केट से कुछ शॉपिंग की और वापस टैक्सी स्टैंड से एक प्राइवेट कैब बुक करके हम लोग होटल को चल दिए। क्योंकि गर्भगृह में प्रवेश करना थोड़ा जटिल है और एक एक करके लोगों को वहां पर एंट्री दी जाती है, इसलिए समय काफी लगता है। मेरी मानिए तो पास ले लीजिए। नॉर्मली वहां पर लोगों को 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने माँ के गर्भगृह का दर्शन ले लिया तो इस यात्रा को और उनके दर्शन को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी के साथ यह एपिसोड मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट कर मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय माता दी।